हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एक्साल्टर इंजीनियरिंग एकेडमी। एक्साल्टर इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज का हमारा नया लेक्चर है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन पर आज का जो हमारा लेक्चर है यूनिट कन्वर्जन पर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंथ और पैरामीटर के बारे में पढ़ा था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपने ये समझ लिया, ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ जाए कि आप यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल यूं चुटकियों में करने लगोगे कि स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ और लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ हम किस तरह चलते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं। तो इसे समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले स्मॉल यूनिट से अगर हम लार्ज यूनिट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, और लार्ज से हम स्मॉल यूनिट की तरफ चलते हैं क्या होगा। जब लार्ज यूनिट से स्मॉल की तरफ आते हैं तो हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। क्या करना है? ज़रब देना है। और जब हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ चलते हैं तो हमने क्या करना है? डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन। जैसे हम तकसीम कहते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ ले आपने यूनिट कन्वर्जन सीख लिया। स्मॉल यूनिट से लार्ज की तरफ चलते हैं तो डिवीजन करते हैं, और लार्ज यूनिट से स्मॉल की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट्स हाउ, किस तरह। ये हमने देखा 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। सबसे पहले तो आपने बेसिक यूनिट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का बराबर है, 1 मीटर कितने फीट के बराबर है। ये चीज़ें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें आपके जहन में होने चाहिए, आपके नॉलेज में होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आते हैं इसकी तरफ कि स्मॉल और लार्ज यूनिट का हम कन्वर्जन किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जहन में याद रखिए कि 3 सिस्टम्स है। एक सिस्टम में तो हम यूनिट कन्वर्जन आसानी से करते हैं। फॉर एग्जांपल MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे हम लेंथ के लिए यूनिट कन्वर्जन हम लेंथ के लिए जो करते हैं, तो यहां पर आप देखें क्या है, मीटर। यहां पे क्या है, सेंटीमीटर। और यहां क्या है, फीट। तीनों सिस्टम को आपने समझना है। इस सिस्टम में मीटर है, यहां सेंटीमीटर है और यहां फीट है। तो तीनों सिस्टम के अलग अलग जो है वो लेंथ को हम अलग अलग में मेजर करते हैं। इस सिस्टम में जो है, जो MKS सिस्टम है उसमें हम मीटर में मेजर करते हैं, जो CGS सिस्टम है वहां सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और जो FPS सिस्टम है वहां हम फीट में मेजर करते हैं। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और एक सिस्टम के अंदर रह के हम यूनिट कन्वर्जन किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में। किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में कन्वर्ट करते हैं कि 2 किलोमीटर मीटर में हमारे पास कितने के बराबर है। तो यहां हमने कहा था कि हम जब वो लार्ज यूनिट से स्मॉल की तरफ आएंगे तो उसे हम ज़रब देंगे। ये हमें मालूम है, मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमें पहले से मालूम है कि 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर है। ठीक है, पहले से हमने समझ लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने पहले से समझा है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यहां 2 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 2 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। देखिए 2 को हमने जो बेसिक यूनिट था
उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2000 मीटर के बराबर है। और यहाँ इस ट्रिक को देखें कि लार्ज से हम स्मॉल की तरफ आ रहे हैं। किलोमीटर जो है वो लार्ज यूनिट है। किलोमीटर क्या है? किलोमीटर लार्ज यूनिट है और मीटर क्या है? स्मॉल यूनिट है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। 1000 मीटर हम लेते हैं तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। अब यहां डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि 2000 मीटर किलोमीटर में कितने के बराबर है? 2000 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितने के बराबर है, इक्वल कितने के है। तो हमें बेसिक का मालूम है, बेसिक का पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम इसको क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपके पास आ गया 2 किलोमीटर। 2000 डिवाइडेड बाय 1, ये इसकी जगह पर, ये इसकी और यहां पर पॉइंट आ गया। तो 2000 मीटर जो है वो हमारे पास 2 किलोमीटर के इक्वल है। ये तो सिंपल कन्वर्जन है, एक सिस्टम में अंदर रह के हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। अब देखिए मीटर से सेंटीमीटर में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 10 मीटर। 10 मीटर सेंटीमीटर में कितने के बराबर है? 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पहले से पता है कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर आपके पास कितने सेंटीमीटर? 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब चूंकि मीटर लार्ज यूनिट है और सेंटीमीटर स्मॉल है, सेंटीमीटर क्या है? स्मॉल है, तो क्या करते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आएगा? 1000 सेंटीमीटर। क्या आएगा आपके पास? 1000 सेंटीमीटर के 10 मीटर आपके पास 1000 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। अब अगर आपको ये दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितने मीटर के बराबर है, तो ये हमें यहां से पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो वो जो बेसिक यूनिट है उसी पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 10 मीटर। क्या आ जाएगा आपके पास? 10 मीटर के 1000 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास 10 मीटर के इक्वल है। तो यहां से हमने समझा कि जब हम लार्ज यूनिट से स्मॉल की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं तो डिवीजन करते हैं।